लखनऊ में से बड़ी खबर है। भाजपा ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। कौन कहां से उम्मीदवार बना वो भी आपको हम बता देते हैं। मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सत्यपाल सैनी को बिजनौर मुरादाबाद से बनाया गया है। बदायूं से वागीश पाठक को प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। सीतापुर से पवन सिंह चौहान बने हैं। हरदोई से अशोक अग्रवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 30 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी संकट कुमार सिंह, बहराइच से प्रियंका त्रिपाठी को बनाया गया है उम्मीदवार एमएलसी का। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह है। लखनऊ उन्नाव से भी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। फैजाबाद से हरिओम पांडे, गोंडा से अवधेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 30 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। तो देवरिया से रतनपाल सिंह, गोंडा से अवधेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सांसद हरिओम पांडे को भी फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। और भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, उन्हें भी इटावा फर्रुखाबाद से उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी बने हैं प्रत्याशी। मथुरा एटानपुरी से आशीष यादव आशु को बीजेपी ने अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अनुभव का। अनुभव, जिस तरीके से ये लिस्ट पूरी जारी हुई है, इसमें पूर्व सांसद और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्हें भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये जो लिस्ट है बीजेपी की जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के एमएलसी की है, वो आज जारी हो जाएगी। और आज वो जारी हो गई। 30 नाम अभी घोषित हुए हैं। 35 ये जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र में 36 सीटों पर चुनाव होगा। तो अभी 6 नाम और बीजेपी की तरफ से घोषित किए जाएंगे। और आपने जो बात कही कि पूर्व सांसद का नाम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का नाम है, पूर्व विधायकों का भी नाम है इसमें, प्रदेश पदाधिकारियों का भी इसमें नाम है, कुछ ऐसे लोगों का भी नाम है जो समाजवादी पार्टी में एमएलसी थे और वो चुनाव से पहले छोड़कर समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने ये बताया है कि चुनाव में पार्टी के जिन पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया, उनको भी मौका दिया है। साथ ही साथ जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट नहीं दे पाई बीजेपी, जिन विधायकों को जिनके टिकट कटे, कुछ ऐसे लोगों को भी मौका दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे, वो दावेदारी कर रहे थे, पर तब विधानसभा में उनको टिकट देने के बजाय अब ये जो स्थानीय निकाय एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें टिकट दिया है। और जो लोग आए थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, उनसे तब कोई बात जरूर हुई होगी पार्टी आलाकमान की, क्योंकि उनके भी नाम हमें इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। अब 6 नाम और अभी घोषित होने हैं। क्योंकि ये जो एमएलसी के जो चुनाव है, उसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख तो पहले 19 तारीख की थी, यानी आज ही आखिरी तारीख थी। लेकिन होली का पर्व था, छुट्टियां थी, इसलिए अब इसको चुनाव आयोग ने बढ़ाया है और इसे 21 तारीख किया है, 21 मार्च किया है। तो अब केवल एक दिन और नामांकन होगा 21 तारीख को, और उससे पहले 6 नाम भी ये घोषित हो जाएंगे। पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है ये चुनाव, क्योंकि अभी विधान परिषद में बीजेपी जो है वो बहुमत से दूर है। जादुई आंकड़ा जो है बहुमत का, वो उसके पास नहीं था। वहाँ जो था वो समाजवादी पार्टी की संख्या ज़्यादा थी। तकरीबन 51-52 के आसपास जो सदस्य थे वो समाजवादी पार्टी के ही थे। और ये जो 36, अगर हम कहें एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं 35 प्राधिकार क्षेत्रों में, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एमएलसी किसी पार्टी के थे तो वो समाजवादी पार्टी के थे। 7 मार्च को उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि जिन लोगों को उतारा है मैदान में, चुनाव वो जीत कर आएँ, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े विधान परिषद में। और बीजेपी के बाद जो विधानसभा है वहाँ तो 255 है ही, अकेले सहयोगी के साथ 273 संख्या हो जाती, तो वहाँ तो पूर्ण बहुमत है ही। अब विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास हो जाए, यही कोशिश है। क्योंकि कई बार हमने देखा 5 सालों के दौरान विधेयक जो है वो पास तो हो जाते थे विधानसभा में, पर विधान परिषद में जाते थे तो नंबर कम होते थे, वहाँ वो अटक जाता था, फिर वो भेजा जाता था। तो इसलिए ये दिक्कत होती रही। हमने देखा लगातार 5 साल ये समस्या आती रही विधान परिषद में। कई बार जो हमने देखा विधेयक अटक गया वहाँ पर। इसलिए अब ये कोशिश बीजेपी की है। और ये 36 जो एमएलसी की सीटें बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें, अप्रैल और मई में तकरीबन 12 से 13 सीटें और खाली होंगी विधान परिषद की, तो उस पर भी रणनीति बीजेपी अपनी तैयार कर रही है। पर ये जो लिस्ट आज आई है, इसमें आप देखिए, जैसे आप आजमगढ़ को देख लीजिए, अरुण यादव को आजमगढ़ मऊ स्थानीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अरुण यादव रमाकांत यादव के बेटे हैं। 2017 में
अरुण ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता फुलपुर पवई से। इस बार क्या हुआ, अरुण यादव के पिता रमाकांत यादव सपा चले गए, समाजवादी पार्टी ने उनको वहां पर टिकट दे दिया विधानसभा का। फिर बीजेपी ने यह तय किया कि अब अरुण को वहां नहीं लड़ाएंगे, यानी कि उस सीट पर रमाकांत यादव सपा से लड़ रहे थे और फिर बीजेपी ने अरुण को नहीं उतारा, वहां पर रामसूरत राजभर को चुनाव मैदान में उतारा, वो जीत नहीं पाए। पर जब स्थानीय निकाय की बारी आई तो बीजेपी ने किस पर भरोसा किया, रमाकांत यादव के पुत्र और पार्टी के पूर्व विधायक अरुण पर ही भरोसा किया, तो अरुण को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से आप देखिए इटावा की जो सीट है वहां पर किसको उतारा है, प्रांशु दत्त द्विवेदी को उतारा है। प्रांशु दत्त द्विवेदी लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। चुनाव के दौरान हमने देखा जगह जगह वो गए, युवाओं को साथ लाने का काम किया और इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया है। तो इसलिए हो सकता है कि पार्टी को लगा हो कि जो प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जिस तरह से मेहनत की, जगह जगह गए, उसका फायदा बीजेपी को मिला, तो अब उनको भी उतारा है, उम्मीदवार बनाया है। हरिओम पांडे वो भी सांसद रहे, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए लोकसभा के तो उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद से कई बार हमें वो पार्टी कार्यालय में दिखे, हम पूछते थे कि क्या पार्टी से आपको कहाँ इस्तेमाल करेगी, कहाँ आपको भेजेगी, तो वो कहते थे कि लगातार बातचीत हो रही। अब उनको भी उतार दिया है इस चुनाव में। आप रायबरेली की सीट पर देखिए, वहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी थे। बिल्कुल अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए।